गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान श्यापति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् रामचरितमानस उत्तरकांड के 118वें दोहे की से आगे की कथा पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार है। कहते कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक, ओई गुणाक्षर न्याय जो पुण्य प्रत्यु अनेक। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ज्ञान कहने समझाने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि गुणाक्षर न्याय से संयोग से कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं। ज्ञान पंथ कृपान कै धारा, परत खगेश होगी नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्वहाई, सो कैवल्य परम पद लाई। ज्ञान का मार्ग कृपाण दुधारी तलवार की धार समान है पक्षीराज। इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती है। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता है, वही कैवल्य मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुकुति गोसाई, अनैच्छित आवै बरि आई। संत पुराण, वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब यह कहते हैं कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु है गोसाई वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाई। तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रही न सकई हरि भगत बिहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता है, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, वैसे ही है पक्षीराज। सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता है। अस विचारी हरि भगत सयानी, मुक्ति निरादर भगति लुभानी। भगति करत विनो जतन प्रयासा, संस्कृत मूल अविद्या नासा। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्ति पर
लुभाई रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संस्कृति जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यंत्र और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। भोजन करिम त्रिपति हित लागी, जिमिसो असन पचवे जठरागी। असी हरि भगति सुगम सुखदाई, को अस मूड न जाई सुहाई। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है, ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहावे ऐसा मूड कौन होगा। सेवक सेव्य भाव बिनो भवन तरिम उद्गारी, भजऊ राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारी। है सर्पों के शत्रु गुरु जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेव्य स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता है। ऐसा सिद्धांत विचार का श्री रामचंद्र के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य। अस समर्थ रघुनाय कहीं भजन जीवते धन्य। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो चेतन को जड़ कर देता है और जो जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। कहूँ ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनाऊँ भगति मन कै प्रभुताई। राम भगति चिंता मणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता महिमा सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है गरुड़ जी, यह जिनके हृदय के अंदर बसती है। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहे हूँ दिया घृत भाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताई बुझावा। वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है, उसको दीपक घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती है, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है। और तीसरे लोभ रूपी हवा उस मणिमय दीप को बुझा नहीं सकती है, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है, वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती है। प्रबल अविद्या तब मिट जाई, हारई सकल सुलभ समुदायी। खल कामादि निकट नहीं जाई, बसई भगत जाके उरमाई। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, मदादि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। गरल सुदासम अरिहित होई, तेहि मणि बिनु सुख पावन कोई। व्यापई मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई कुछ नहीं पाता है। बड़े बड़े मानस रोग जिनके बस होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते हैं। राम भगति मणि उर बस जाके, दुख लवले से न सपने उताके।
चतुर शिरोमणि त्यई जग माई, ये मन लागे सुजतन कराई। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेश मात्र दुख नहीं होता है। जगत में वही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि हैं जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। सो मणि यद्यपि प्रकट जग आहई, राम कृपा बिनु नहीं को लयई। सुगम उपाय पाए वे केरे, नरहत भाग्य देई भट बीरे। यद्यपि वह मणि जगत में प्रकट प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा के उसे कोई पा नहीं सकता है। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही हैं, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करनाना। मर्म सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनके इन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी और सुंदर बुद्धि खोदने वाले कुदाल हैं। है गुरु जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं। भाव सहित खोजै जो प्राणी, पाव भगति मन सब सुख खानी। मोरी मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जो प्राणी उस प्रेम के साथ खोजता है, वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से ही भी बढ़कर हैं। राम सिंधु धन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं, तो धीर संत पुरुष मेघ हैं। श्री हरिचंदन के वृक्ष हैं, तो संत पवन हैं। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है। उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। अस विचार जोई कर सतसंगा, राम भगति ते सुलभ विहंगा। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है गुरुड़ जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म पयोनिधि मंदर, ज्ञान संत सुर आई। कथा सुधा मति काढ़ई, भगति मधुरता जाई। ब्रह्म वेद समुद्र हैं, ज्ञान मंद्राचल है और संत देवता हैं, जो उस समुद्र को मथ कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसती है रहती है। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम
राम राम हरे हरे। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल श्रीमद् रामचरितमानस उत्तरकांड के 120वें दोहे से आगे की कथा पढ़ेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। अरुण कमल संस्था तद्रज पुंजवर्णाम कर कमल दितेष्टा भीतियुग्मा भुजा मणिकटक विचित्रा अलंकृता कल्पजाले सकल भुवन माता संततम श्री श्री नमः। या कुंदेन तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासनी या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवी सदा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ओम सरस्वती महाभागे विद्याकमललोचनी विश्वरूपे विशालाक्षीं विद्यां देहि च परमेश्वरीं। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।